आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे राधे। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहीष्वपि। आज एक बड़ा प्यारा भाव है कि भक्ति महारानी जिसके ऊपर मेरे भाई बहन कृपा कर दें, जिसके ऊपर भक्ति महारानी कृपा कर दें, भगवान को तो बलात् कृपा करनी ही पड़ेगी। हाँ, बलात् कृपा करनी पड़ेगी। याति नीच ग्रहेष्वपि। फिर वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, चाहे किसी भी वर्ण विशेष का हो, अगर उसके अंदर भक्ति आ गई, मेरे भाई बहन, ये निश्चित है कि श्री ठाकुर जी को निश्चित ही कृपा करनी पड़ेगी। हाँ, ये भक्ति महारानी की विशेषता है। क्योंकि लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि हम लोग ये भूलते जा रहे हैं कि भक्ति कैसे करी जाती है। हम लोग भूलते जा रहे हैं। निश्चित हम यदि बिहारी जी दर्शन करके लौटे, उसका फल चाहते हैं तुरंत। यदि हमने कोई कथा घर पे कराई, सत्यनारायण भगवान की कोई हवन कराया, उसका तुरंत फल चाहिए। एक बहुत अजीबोगरीब वाकया मैं आपको बताऊं। अभी पिछले 5-1 महीने से, जब से लॉकडाउन का समय हुआ है, मैंने कुछ बातें मेरे भाई बहन ऐसी सुनी हैं, ऐसी सुनी कि थोड़ा सोच करके दिल हृदय परेशान हो गया। श्री बिहार जी तुम जानो, एक जगह से फोन आया, एक स्त्री खत्म हो गई जिनकी उम्र लगभग 40-45 साल रही। उनकी बेटी, चूंकि उस परिसर में वहाँ कथा हुई थी, उस कमेटी में वो महिला भी थी। उनकी बेटी हमसे कहती है, बोले गुरुजी, अब आज के बाद आप हमसे भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना। अब आज के बाद हमसे आप श्री ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, कथा सुनने के लिए मत कहना। तो मैंने कहा, बेटे क्यों, क्या हो गया? बोले हमने इतने ठाकुर जी के आगे रिक्वेस्ट करी, इतने हाथ जोड़े, इतना नाम जपा उनका, ये कहा हम वृंदावन दर्शन करके आएंगे, कैसे भी करके हमारी माँ को ठीक कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। तो ऐसे ईश्वर का भजन करने से क्या फ़ायदा? ये पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये सच्ची बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात। इतना दुख हुआ मुझे कि अब इस नादान बच्ची को, इस लड़की को कैसे समझाएं कि भगवान कोई चौराहे पर बैठा हुआ कोई लड़का नहीं है भाई, कि जब हमें काम पड़ा, जब हमें फुर्सत पड़ी, तब हमने बुलाया और उसको आना चाहिए उस समय। अगर वो नहीं आया तो फिर वो है ही नहीं। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से आप लोग समझिए इस भाव को, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझे मेरे भाई, कि सबसे पहला मैं अपनी अगर बात कहूँ इन महापुरुषों की वाणियों के माध्यम से, कि व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको वो भोगना पड़ता है। अच्छा, कई लोग ये बात कहते हैं कि महाराज जी पता नहीं, हमने तो जिंदगी में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमें किस बात से इतना कष्ट हो रहा है, इतना भयंकर पीड़ा हो रही है, इतना ग्रह कलेश है? हमने तो कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं चुराया, किसी को घाटा नहीं दिया, किसी का सर भी नहीं दुखाया, कि चींटी तक को नहीं मारा। हमें ऐसा क्यों? तो मेरे भाई, थोड़ा ग्रंथों के नज़रिए से देखिए कि आप कल्पना करें कि इतना दुनिया में पाप हो रहा है, आजकल भी आप देख रहे हैं ना, इतना दुनिया में पाप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। और लोग ये कहते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, कि अरे देखो वो फला आदमी इतना बुरा कर्म करता, इतना ठगता, इतना ब्याज लेता, लूटता लोगों को, और ब्याज के माध्यम से इतने इतने लोगों की जमीनें हड़प गया, वो फला आदमी, फलो ठिका आदमी। ज़्यादातर लोग ये बात कहते हैं, क्योंकि वो तो खूब सफल हो रहा है। मेरे भाई, ये ग्रंथ कभी झूठे नहीं हो सकते, इस बात का ख्याल रखें हमेशा। क्योंकि इस प्रकार के जो आदमी हैं, देखो हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगता है। क्या? हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगता है। हम जो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, वो इस जन्म का प्रारब्ध है।
और जो अब कर्म करेंगे वो अगले जन्म का प्रारब्ध बनेगा। इसीलिए मेरे भाई हमेशा महापुरुषों और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भाई कर्म सुधारो। पिछला जो जन्म गया सो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर्म सुधारो, अब सुधार लो। और बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। हमारे श्री परमात्मा कहते हैं कि यदि एक बार आप अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लो कि मुझे अपने कर्म सुधारने हैं, हे ईश्वर, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे राम जी, मैं आपका हूं, तो श्री परमात्मा कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। तुरंत उसकी सुधर जाती है, लेकिन मन में थोड़ा सा संकल्प तो आ जाए। लेकिन नहीं, कर्म सुधार कौन रहा है? हर व्यक्ति दूसरे को उल्लू बनाने पे लगा हुआ है, हर व्यक्ति दूसरे को बेवकूफ बनाने पे लगा हुआ है। समझदार को बोले केवल खुद मैं हूं, बाकी तो सब उल्लू हैं, सब बेवकूफ हैं, सब नासमझ हैं। तो मेरे भाई, इस प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति फिर अगले जन्म में जो बहुत चतुर होते हैं, वो अगले जन्म में जो बहुत चतुर होते हैं, जिन्होंने लोगों को खूब ठगा है, खूब उल्लू बनाया, खूब बेईमानी करी है, वो अगले जन्म में इतने सीधे सज्जन बनते हैं कि जो चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। और फिर जब उनका शोषण होता है, जब उनका शोषण होता है, उस समय फिर वो जब लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, उस ऊपर वाले की लाठी में दम तो है लेकिन आवाज़ नहीं है। दम तो है, आवाज़ नहीं है। उस समय पे पड़ती है। क्या? समय पे पड़ती है। हमारे पास कुछ पैसे हैं, वो हमने किसी होटल में जमा कर दिए और उसका खूब ऐश मौज ले रहे हैं। जैसे पैसे हैं वैसा होटल मिल रहा है, वैसी ऐशो आराम हो रहा है। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारी वास्तविकता बाहर आती है, दो मिनट में निकाल फेंकते हैं। मेरे भाई, अगर कर्म अच्छे किए हैं तो पिछले जन्म में यदि कर्म अच्छे करे हैं तो ये जन्म हमें आपको निश्चित ही बहुत दिव्य, बहुत सुंदर मिलेगा। अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा व्यवहार, आसपास के लोग सब होंगे, खूब धन संपदा इत्यादि होगी। और पिछले जन्म में यदि कुकर्म करके मरे हैं तो परिवार कैसा भी मिले, लेकिन वो व्यक्ति जिंदगी भर दुखी रहेगा, वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कष्ट पड़ रहे तो ईश्वर नहीं। भाई, ईश्वर को यदि हम ना भी माने तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? भगवती सत्ता को यदि हम ना भी माने तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हम पे बहुत फर्क पड़ेगा, हम पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए अभी मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 एक महीने की बात, पुरानी बात हुई है। एक जगह एक घटना घट गई, तब भी ये वाकया मेरे सामने आया कि ये कहीं कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं होता है, सब देखो वो फलां जगह ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ढिका जगह। अरे भाई, परमात्मा पे दोष दे रहे हो, कभी अपने कर्मों को भी दोष दो। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर व्यक्ति जानता है कि वो कुकर्मी है कि कुकर्मी है, कर्मी है कि कुकर्मी, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उसके बावजूद वो दोष ईश्वर को देता है। हे परमात्मा तूने क्या कर दिया, हे ईश्वर तूने क्या कर दिया। नहीं भाई, इस गलतफहमी में कभी मत रहना। हमारे कोई कर्म है, यदि कोई घटना घटनी तो वो घट जाएगी। हाँ, अगर हम भक्ति से स्तर की करें, हाँ, अगर हम परमात्मा का नाम इस स्तर का जपें कि उस तक वो पुकार पहुंच गई, वो तो तुम्हारे सारे कर्म बंधनों को काट सकता है, सारे कर्म बंधनों को काट सकता है। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि आपने देखा होगा, सुना तो होगा ही, देखा नहीं होगा तो, कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए, कोर्ट वोट इत्यादि जो भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं, फांसी की सजा घोषित करते हैं, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। उसको उसके कर्म के हिसाब से उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, वो जानकार लोग, वो बताते हैं कि हाँ, यदि राष्ट्रपति मना कर दें, जो राष्ट्र के मालिक हैं, वो राष्ट्रपति यदि मना कर दें कि नहीं भाई इस व्यक्ति को फांसी नहीं होगी, तो उसका कर्म कैसा भी हो, लेकिन उसका कर्म बंधन वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा। जेल वेल में भले ही पड़ा रहे, लेकिन उसको मृत्युदंड नहीं होगा। ऐसे वो राष्ट्रपति मेरे भाई, कि यदि हमसे कोई कुकर्म बन गया है, लेकिन इस जन्म में हमने भक्ति बहुत अच्छी करी है, साधना बहुत अच्छी करी है, ईश्वर से प्रेम किया है, उन रामकृष्ण से उनका भजन किया है, तो निश्चित है यदि उन तक वो हमारी पुकार सटीक पहुंच गई, तो हो सकता है वो हमारे सारे कर्म बंधनों को काट करके अपने पास हमें बुला लें। ये हो सकता है। इसलिए मेरे भाई,
कभी भी ईश्वर पर उंगली मत उठाओ। ये हमेशा ध्यान में रखो कि यदि हमें कोई दर्द हो रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई परेशानी, कोई आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, तो निश्चित है वो हमारा कोई ना कोई कुकर्म है, हमारा कोई ना कोई कुकर्म है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन प्रयास करो कि वो जन्म में जो करके आए वो तो ठीक है, इस जन्म को तो मेरे भाई सुधार लो, इस जन्म को तो सुधारो। और इस जन्म को यदि सुधार लोगे तो अगला जन्म अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए कभी ईश्वर पर उंगलियां ना उठाओ। ईश्वर को ये फालतू बैठा हुआ कोई ड्राइवर नहीं है जो जब फोन करो वो तुरंत आ जाए, हाँ साहब हाजिर हूँ। ये पता नहीं क्या मनस्थिति लगा रखी है कि परेशानी पड़ी वैसे हम भूले हुए हैं ईश्वर को, अपनी ऐश मौज में, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब में ईश्वर को भूले हुए हैं। लेकिन जब परेशानी पड़ती है तो कहीं सुना हुआ था कथा में ईश्वर का नाम लेना चाहिए, हे ईश्वर हमें ये परेशानी से दूर। अरे ईश्वर पागल है क्या है? आप कल्पना करें कि हर स्थिति में हम ये सोचते हैं कि जब हमें काम पड़े, हमें मतलब पड़े, तब हम ईश्वर को याद करें और ईश्वर हमारी हेल्प कर दे। थोड़ी बहुत तो इज्जत करो भाई परमात्मा की, ईश्वर की थोड़ी बहुत तो इज्जत करो। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, तब अंत राम कहे आवत नाही। फिर भी अंत में राम कहने से वो प्राप्त नहीं होते सहज में। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्मांतर तक महामुनि इत्यादि ऋषि मुनि इत्यादि खूब जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में भी उनको एक झलक मिल जाए तो ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो इसलिए मेरे भाई बहन परमात्मा की कृपा को महसूस करो। और जो जीवन पिछला चला गया वो चला गया। इस जन्म में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे रोगी हो, चाहे भोगी हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का जीवन हो, जितना बिगड़ गया उतना बिगड़ गया। यहीं से अपना जीवन बना लो मेरे भाई बहन, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पाहे पाहे मुरारे। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मन, अरे मूर्ख मन, तू गोविंद का भजन कर, क्योंकि ताहे भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। इसलिए ईश्वर का भजन करना चाहिए मेरे भाई बहन। सब कुछ भूल करके परमात्मा का भजन करो। चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, लेकिन परमात्मा का भजन कभी ना छोड़ो, राधा रानी का भजन कभी ना छोड़ो, कन्हैया का भजन कभी ना छोड़ो। इन्हीं भावों के साथ राधे राधे। आप सभी का मंगल हो। जय श्री राधे।